ये एग्जाम्पल करते हैं। तो इसको है ना, ये एग्जाम्पल को, ये अच्छा कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है ना, इसको ध्यान से देखें। इसके जो चारों पार्ट जो है ना, इसको ध्यान से देखें। इसमें है ना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.4 और काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है। ठीक है, तो ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में क्या है, फोर्स जो है वो M1 पे लगाया है, M1 पे फोर्स लगाया है 6 न्यूटन लगाया है। ठीक है, और दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों बॉडीज का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, तो M2 पे क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे हैं। जब M1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और M1 इस तरफ जाने के लिए करेगा, तो M2 पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्योंकि M2 जो है M1 के रिलेटिव पीछे जाने की कोशिश करेगा तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करेगा, अपने साथ में लेके जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो M2 पे, तो इसको हम कर देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बॉडी 2 पे फ्रिक्शनल फोर्स A के कारण, है ना, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जैक्टली सेम फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होता था, ये अपन देख चुके हैं पहले, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, एक पे फ्रिक्शनल फोर्स 2 के कारण ये पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, पीछे खींचेगा इसको। ठीक, तो ये है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में तो और कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, इस पे बॉडी M2 पे, और M2 पे mg का वेट है, मतलब mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, अब M1 का, M1 पे एक तो फोर्स यहां लग रहा है F। ठीक है, अच्छा, और M1 पे और क्या क्या फोर्स लग रहा है भाई, एक तो ये जो नॉर्मल फोर्स है इसका पेयर लगेगा इस पे, है ना, ये नॉर्मल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है एक्चुअली, है ना, नॉर्मल फोर्स हम केवल M कह देते हैं। तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर एक तो ये लगेगा, एक इसका वेट है वो लगेगा, है ना, मैं बना किस लिए नहीं रहा हूं, मैं बता देता हूं। एक वेट है वो लगेगा और एक सरफेस का नॉर्मल फोर्स जो है वो लगेगा। हम ये बना इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि M1 के नीचे वाला जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। नॉर्मल फोर्स हमको पता करना पड़ता है केवल फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के हिसाब से। तो चूंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसलिए हम ये बना सकते थे वर्टिकल फोर्सेस M1 पे, पर वो हम बना नहीं रहे। ठीक है, बट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस हो गए 2। अब इसमें एक तो ये क्लियर हो गया। अब इस N21 को मैं ना नॉर्मल फोर्स ही लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही नॉर्मल फोर्स यहाँ पे इस पूरे दोनों बॉडी डायग्राम्स में, है ना, यही वाला फोर्स रेलेवेंट है, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये तो क्लियर ही है कि M2 मूव करेगा, एक्सलरेट करेगा F21 के कारण। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। इन दोनों के बीच में, M1 और M2 के बीच में और कोई फोर्स तो है नहीं, यही एक फोर्स है। तो M2 पे यही फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, F21। अच्छा, अब दो चीज हो सकती है कि या तो M2 अपनी जगह से हिले नहीं, मतलब स्लिप नहीं करे, ठीक है, मतलब M1 के ऊपर ही, है ना, चिपका रह जाए, तो उस केस में तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और यदि स्लिप करता है, मतलब मूव करने लग गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम M2 पे कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। F2 मैक्सिमम, है ना, ये F21 है बेसिकली, तो इसको F भी कर सकता था मैं, बट चलिए दिखाने के लिए किया, है ना। ये मैक्सिमम, और कई जगहों पे इसको लिमिटिंग फोर्स भी बोलते हैं। एक ही बात है, हम लोग मैक्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो अपन मैक्स ही यूज करें इसको, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया,
यदि m2 मूव नहीं कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है कि नहीं? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स, ठीक है? तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो है 0.4 इंटू नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, है ना, m2g, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया, ठीक है? तो इंटू 20 ये कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। तो इससे क्या हुआ कि बिना स्लिप किए, ये तो अपन ने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला, काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही रहता है ना, उसमें तो स्टैटिक वाली बात ही नहीं, वो तो फिसलना शुरू हो जाए तब लगना शुरू हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? तो बिना स्लिप किए m2 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना, m2 a2 मैक्स, ठीक है? ये कितना होगा, ये fs मैक्स इसके बराबर होगा, ठीक है? तो a2 मैक्स कितना हुआ, ये 8 न्यूटन, और m2 कितना था, 2, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a2 जो है बिना स्लिप किए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है? इतना ये फ्रिक्शन इसको पकड़ के रखेगा, है कि नहीं? इससे ज्यादा यदि m1 एक्सेलरेट किया तो ये फ्रिक्शन जो है इसको पकड़ के नहीं रख पाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये निकला। तो अब जो है, अब हम ये देखें कि जो पहला वाला जो फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, 6 न्यूटन यदि दोनों बॉडीज को यदि एक्सेलरेट करता तो क्या एक्सेलरेशन आता, ठीक है? तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हम मान के चलें कि m2 स्लिप नहीं कर रहा, देखते हैं क्या आता है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन कितना आता, m1 प्लस m2, ये हम मान के चल रहे हैं कि स्लिप नहीं कर रहा, तो 6/6 ये कितना हो गया, है ना, ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो अब क्या है कि ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम ही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लिप नहीं करेगा और दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। ए में दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब इस केस में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसने पूछा नहीं है बट पूछ सकता है, वो 8 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि m2 एक्सेलरेट तो इतना ही कर रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब मैं मैक्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये मैक्स नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपन ने देखा था 0 से लेकर के मैक्स की वैल्यू तक जाता है वो, ठीक है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस एक्सेलरेशन पे कितना होगा, m2 इंटू ए, है ना, ये किया था अपन ने, ये किया था, ठीक है? m2 इंटू ए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन चूंकि इसको खींच रहा है तो ये हो गया 2 इंटू 1, मतलब 2 न्यूटन। मैक्सिमम 8 न्यूटन हो सकता था, 8 न्यूटन की जगह केवल 2 न्यूटन ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है फोर्स, ठीक है? अच्छा, अब इसको आप ये भी देख सकते हैं कि बॉडी 1 पे लगा करके देख सकते हैं इसको कि 2 न्यूटन यदि इस डायरेक्शन में लगता है ना, बॉडी 1 पे, तो 6 न्यूटन फोर्स लगाया था, 2 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, बच गया 4 न्यूटन, और 4 न्यूटन से बॉडी m1 भी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, ठीक है? तो पहले वाले केस में तो हो गया कि बॉडी आपस में स्लिप नहीं करेगी और है ना, सेम एक्सेलरेशन से दोनों बॉडी जाएंगे, ठीक है? अब इसका पार्ट बी करते हैं, तो पार्ट बी करते हैं, और तो पार्ट बी में फोर्स कितना है, 30 न्यूटन, ठीक है? अच्छा, वो अपन दोबारा निकाल लेते हैं एक बार, जो fs मैक्स कितना था, fs मैक्स था 0.4 इंटू m2g, ठीक है? तो ये 8 न्यूटन था, लेकिन m2g 20 हो गया, तो ये 8 न्यूटन, और a2 मैक्स है ना, जो m2 जो है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता था, fs मैक्स अपॉन m2, तो ये था 8/2, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इतना तो अपन कर चुके थे, ठीक है। तो अब देखते हैं यदि हमने एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन लगा दिया, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन लगा दिया, तो यदि दोनों बॉडी बिना स्लिप किए यदि एक्सेलरेट करती तो क्या एक्सेलरेशन हो जाता पूरी बॉडीज का, दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन हो जाता F अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाता 30 अपॉन 6, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि A2 जो है वो तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच में नहीं है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग वैल्यू रीच कर जाएगा, है ना, 8 न्यूटन की लिमिटिंग वैल्यू रीच कर जाएगा, और उसके बाद में स्लिपिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा, काइनेटिक वाला, ठीक है, ये 0.2 वाला लगेगा। एक बार जब स्लिप होना शुरू हो गया तब तो 0.2 लगेगा, ठीक है। तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा दोनों के बीच में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में कितना हो गया, म्यू के m2g, ठीक है। ये कितना हुआ 0.2 इंटू 20, कितना हो गया 4 न्यूटन हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि एक बार स्लिप करने लग जाए तब तो फिर कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो 4 न्यूटन का इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2, ठीक है, m2 इंटू A2, ये कितना हो गया फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर, ये कितना हो गया 4 न्यूटन। तो A2 कितना हो गया 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब m1 का देखते हैं। तो m1 में m1 A1, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ये कितना होगा F माइनस FK, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है 30 माइनस FK कितना है 4 न्यूटन, तो कितना हो गया 26 न्यूटन, ठीक है। तो A1 कितना हो गया 26 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। इसमें A2 और A1 डिफरेंट हो गए, क्यों, क्योंकि M2 स्लिप करने लग गया, है कि नहीं। तो A2 ये हो गया और A1 जो है वो ये हो गया, ठीक है। करीब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। अब इसका पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में फोर्स जो है वो M1 पे लगाने की जगह M2 पे लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो पार्ट सी करते हैं जरा, तो पार्ट सी करते हैं। तो ये एक तो फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। चूंकि फोर्स इस पे लग रहा है तो इस बॉडी की टेंडेंसी होगी इस तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में। अभी F लिख रहे हैं अपन, अभी F लिख रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि ये बॉडी स्लिप की या नहीं की, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। ये अभी अपने को मालूम नहीं है कि Fs है या Fk है ना, वो अपन देखेंगे क्वेश्चन में, है ना, कि Fs लगेगा या Fk लगेगा, ठीक है। अच्छा इसका जो पेयर है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब इस केस में M1 को आगे ले जाने वाला फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। इस पे तो कोई डायरेक्ट फोर्स लग नहीं रहा, ठीक है। और इस पे मैं वो वर्टिकल वाले में नहीं बना रहा हूं, ठीक है, फॉर द सेम रीजन जो पिछली बार अपन ने किया था। तो इस पे तो एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स है, ठीक है। अच्छा, और इस पे मतलब एज बिफोर नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए नीचे mg है और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो n = mg, ये तो पहले भी है। तो इन दोनों के बीच में जो Fs मैक्स था वो तो सेम ही रहेगा, μs इंटू m2g, है कि नहीं। तो ये कितना आया था 0.4 इंटू 20, 8 न्यूटन, वो तो अभी भी सेम ही है। तो अब अपन ने पार्ट सी में अपन ने 2 न्यूटन लगाया। तो अब जो एक्सटर्नल फोर्स जब 2 न्यूटन लगाया अपन ने, जो कि 8 न्यूटन से कम है, जो मैक्सिमम स्टैटिक
फ्रिक्शन वाला फोर्स है उससे कम है, इसका मतलब M2 स्लिप तो करेगा नहीं। तो M2 स्लिप नहीं किया, इसका मतलब M1 प्लस M2 एक तरह से चिपके रह गए, ठीक है, आपस में एक तरह से वेल्ड हुए हुए रह गए, है ना। तो एक सिंगल बॉडी हो गई। तो ये इक्विवेलेंट हो गया बेसिकली कि एक सिंगल बॉडी है M1 M2 की, है ना, एक 6 किलो की सिंगल बॉडी पे हमने फोर्स लगा दिया, इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये स्लिप तो किया ही नहीं, M2 तो स्लिप किया नहीं। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये तो यही हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये कितना हुआ 2/6 है कि नहीं, 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पार्ट डी करते हैं, तो इसको पार्ट डी करते हैं। तो पार्ट डी में जो है वो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है, 12 न्यूटन लगा है। अच्छा 12 न्यूटन जो है वो 8 न्यूटन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये M2 स्लिप कर जाएगा। तो स्लिप करने के बाद में इस पे ये वाला फोर्स तो लगेगा नहीं, जैसे ही स्लिप हो जाएगा तो स्लिप हो जाने के बाद में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रह जाएगा, तो म्यू के M2G हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 0.2 इंटू 20, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 4 न्यूटन रह जाएगा, ठीक है। ये 8 न्यूटन के बाद में वो आप जो हमने स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन जब जहां डिस्कस किए थे, लेकिन वो चार्ट आप चाहे तो दोबारा देख लें कि जैसे ये जो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन का जो अपन ने ग्राफ जो बनाया था, तो पहले तो फ्रिक्शन ऐसे इंक्रीज करता है, जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है वहां तक तो फ्रिक्शन इंक्रीज करता है, ये है Fs मैक्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे लगाते गए वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया, और यहां पे और ये है म्यू mg वाला पॉइंट है कि नहीं। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वाला पॉइंट है, और इसके बाद में सडनली जैसे ही बॉडी स्लिप कर जाती है ये आ जाता है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। तो वही चीज हो रही है कि नहीं, वो वाला आप जो वीडियो है एक बार दोबारा से देख लें चाहे तो वही चीज हो रही है। तो अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स रह गया तो पहले तो M1 का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो M1 पे फोर्स क्या लग रहा है, Fk। तो M1 A1 जो है वो Fk के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब हमको मालूम चल गया कि ये फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स Fk लग रहा है इस केस में। तो यहां पे Fk हम लिख सकते हैं। तो A1 कितना हो गया 4/M1 है 4, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो M1 तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है, और M2 कितने से जाएगा, M2 जाएगा F माइनस Fk इज इक्वल टू M2A2, ठीक है। तो इस पे x ये कितना है 12 माइनस 4, और ये हो जाएगा 2A2, ठीक है। तो A2 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में A1 इतना आ गया और A2 जो है वो इतना आ गया, ठीक है। तो ये है, ये आपके आंसर है।